हेलो दोस्तों, द फाइनल लीप पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं फंडामेंटल का पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 6, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे और इसके क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब पार्टनर क्या करते हैं, जब पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग जो होता है वो बांट लेते हैं, या कभी उसमें क्या होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग बांट लिया तो कभी कभी गलत रेशियो में बांट लिया, या ऐसा हुआ कि प्रॉफिट बांटना था पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉफिट बांटने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जो कि पार्टनरशिप डीड में था ही नहीं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पर नहीं दिया तो गलती हो जाती। इसका बेसिक मतलब क्या है, आप सिंपल सी बात समझिए। जो आपने 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीखा है, मतलब जब आप रेक्टिफाई करते हैं एंट्री को, बस यहां पे पास्ट एडजस्टमेंट भी वही करना है। मतलब क्या है, इसमें आपको करना क्या है कि जितने भी आपके पार्टनर हैं, जैसे मान लीजिए ए है और बी है और इसके अलावा फर्म है आपका, तो आपको देखना क्या है, इसमें दो टाइप में आपको चीजें लेना है। पहली चीज आपकी होगी विच इज कॉल्ड डन। डन का मतलब कि जो आपने कर दिया है, क्वेश्चन में जो बोला गया है वो कर दिया गया। और दूसरा शुड बी, दैट्स इट। आपको ये दो चीज के बीच में गैप निकालना पड़ेगा, मतलब क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। इसके रिगार्डिंग अगर हम सिंपल सी बात समझे तो एक बात समझिए, जैसे जब भी आपको डन बोला गया तो इसमें आप ये देखिए कि इसमें किस तरह से ट्रीटमेंट किया गया। मान लीजिए किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया पर देना नहीं था, तो आप क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। मतलब जब भी कभी ऐसा हो जो पहले आपने दे दिया है पर वो देना नहीं था, मींस आपने क्या किया, दिया, आईओसी दिया जो कि आपको देना नहीं, तो आप क्या करेंगे, ले लेंगे। मतलब माइनस का साइन आप यूज करेंगे दोनों में, ठीक है। वहीं फर्म में आप प्लस कर देंगे टोटल करके। और शुड बी में जाके वही चीज, अगर आईओसी या प्रॉफिट आपका कुछ भी है, उसको एग्जैक्टली वही करेंगे जो पार्टनर्स के लिए होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आईओसी जो है पार्टनर्स के लिए इनकम है और जो फर्म है उसके लिए एक्सपेंस है। तो मतलब अभी हम क्या ट्रीट करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। मतलब उनसे वापस ले लेंगे उनके इनकम, ताकि हम एक सेटल अमाउंट तक पहुंच सके, एंड देन फिर उसको हम उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे फर्म के पास माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए ए और बी पार्टनर है। ए और बी इक्वल पार्टनर है। कैसे पार्टनर है, इक्वल पार्टनर, राइट। उनको प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपीस का। कितना प्रॉफिट हो दोस्तों, 3 लाख रुपीस का, राइट। बट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2, राइट। क्लियर बात है, 3:2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए और बी का नाम। क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे ए, यहां लिख लेंगे बी और यहां पे लिख लेंगे फर्म। क्लियर। उसके बाद यहां पे आपको लिखना है डन सबसे पहले। तो डन में क्या किया गया, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये आपका पास्ट में क्या हुआ है, मतलब इस रेशियो में इस 3 लाख को बांटा गया। मतलब यहां पे अगर मैं लिखूं तो मैं प्रॉफिट लिख सकता हूं विच इज 3:2, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं यहां पे सॉल्व करूं तो क्या समझ में आता है, 3 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 3, दैट मीन्स 1,80,000 ए को मिला, ये मैंने लगा दिया माइनस, और 1,20,000 मिला बी को, और इस पे भी लगा दिया मैंने माइनस। मतलब उनसे अभी मैंने वापस प्रॉफिट ले लिया है और फर्म में क्या किया, 3 लाख रुपए का ऐड कर दिया। अब दोस्तों, जब भी आप शुड भी करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, सबसे पहले आपको जो टोटल करना है उसमें यह याद रखना है कि आपको करना क्या है। तो प्रॉफिट आप करते हैं 1:1 का। अब यहां पे जो फर्म का टोटल है उसे आप कर दीजिए 3 लाख रुपए। क्या कर दीजिए, 3 लाख रुपए का फर्म का टोटल कर दीजिए। कैसे, तो इसको सबसे पहले माइनस करेंगे 3 लाख, ठीक है। अब ये 3 लाख प्लस और 3 लाख माइनस मतलब 0 हो गया ये आपका। ये मैंने गलती से नीचे लिख दिया, इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कर देना है इसको निल, मतलब कि फर्म का जो अमाउंट है वो हो जाना चाहिए आपका निल अमाउंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जब आप निल करते हैं तो इसको किस रेशियो में बांटेंगे, इक्वल रेशियो में। मींस 1,50,000 प्लस कर दूंगा मैं ए में एंड 1,50,000 प्लस कर दूंगा मैं बी में, ठीक है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, एडजस्टमेंट ट्रीट करना है। यहां पे मैं देखता हूं कि माइनस का 30,000 ए में ज्यादा है और इधर प्लस में 30,000 बी में ज्यादा है।
तो दोस्तों जिसका प्लस है उसको आप क्रेडिट कर दीजिए, जिसका माइनस है उसको आप डेबिट कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, द एंट्री विल बी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट करना चाहिए ना, नहीं, गलत बात। प्लस जो है वो क्या करना है हमें, फिर से बता रहा हूं, क्रेडिट करना है, और जो माइनस है उसको क्या करना है, हमें डेबिट करना है। सो एंट्री विल बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। यहां तक आई होप क्लियर होगा। चलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूं, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को करना कैसे। सबसे पहले देखिए, यहां पर दो पार्टनर है, जसप्रीत एंड प्रसिद्ध, है ना। जसप्रीत एंड प्रसिद्ध आर पार्टनर, प्रॉफिट लॉस इक्वली, किस रेशियो में बांट रहे हैं, इक्वली। देयर कैपिटल्स वर 3 लाख एंड 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9% पर एनम was provided, though there was no provision in their partnership deed। अब दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी पार्टनरशिप डीड में आईओसी का प्रोविजन नहीं दिया है, या एब्सेंस है, या साइलेंट है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, कोई भी आपका पार्टनरशिप डीड को लेकर कोई किसी भी पॉइंट पे साइलेंट है, तो वो चीज क्या लागू होगी, जो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में लागू होती है। जैसे इसमें साइलेंट है किस चीज पे, नो प्रोविजन इन देयर पार्टनरशिप डीड, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई प्रोविजन नहीं क्रिएट किया गया, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं जसप्रीत का नाम, ठीक है, यहां पे नाम लिख लेते हैं जसप्रीत का, और यहां पे नाम लिख लेते हैं प्रसिद्ध का, ठीक है। एंड देन यहां पे नाम लिख लेते, यहां पे जो हमारा फॉर्म आता है वो। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डन। तो दोस्तों डन क्या किया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% प्रोवाइड कर दिया गया, मतलब आईओसी जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया 9% पर एनम के हिसाब से। चलिए, तो 3 लाख का 9%, दैट मीन्स 27,000, राइट, 27,000 आएगा। और 2 लाख का 9% कितना आ जाएगा, 18,000। अब दोस्तों क्या है, ये पार्टनर्स के लिए इनकम थी, अभी हम क्या करेंगे, उनसे ले लेंगे, मतलब माइनस लगा देंगे सीधा सीधा, और फर्म में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, विच इज 45,000। इज इट क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको टोटल करके लिख लीजिए पहले, मतलब माइनस का आपका 27,000 यहां पे आ गया, राइट, यहां पे माइनस का 18,000 आ गया, एंड देन यहां पे प्लस का 45,000 आ गया। इज इट क्लियर। अब यहां पे आ जाइए आप शुड बी में। शुड बी मतलब आपको क्या करना है, कि आपको लिखना यह है कि शुड बी, दैट मीन्स कि आपका जो भी वो है, जो किया गया है, आई थिंक ये ज्यादा डार्क हो गया, थोड़ा सा इसको लाइट कर देते हैं हम, ठीक है। शुड बी, चलिए शुड बी में क्या करना है, आईओसी का प्रोविजन ही नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम क्या बांटेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे। प्रॉफिट बांटने के लिए हमें क्या करना है, जो फर्म है उसको पहले हमें करना पड़ेगा निल। तो निल कैसे होगा, अगर प्लस का 45,000 तो क्या करेंगे, माइनस का 45,000 से निल कर देते हैं। किस रेशियो में बांटना है, इक्वली, दैट मीन्स 22,500 का प्लस हो जाएगा जसप्रीत में, और 22,500 का प्लस हो जाएगा प्रसिद्ध में। अब हमें क्या करना है, बस टोटल करके चेक कर लेना है, मतलब इसका कितना आ गया, ये प्लस का अगर हम देखें तो 22,500 माइनस का 27,000, मतलब 4,500 से माइनस इसमें बढ़ा है, और इसमें प्लस बढ़ा है 4,500 से। मैंने आपको क्या बोला था, जो प्लस हो क्या होगा, क्रेडिट होगा, जो माइनस होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। मतलब एंट्री कैसे बनेगी, दैट विल बी प्रसिद्ध को हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है, राइट, क्योंकि प्लस किसका है पहले वो देख लेते हैं एक बार। फिर से प्लस हो रहा है प्रसिद्ध का, और माइनस हो रहा है जसप्रीत का। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जसप्रीत कैपिटल और करेंट अकाउंट कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अगर फिक्स्ड कैपिटल बोला जाता तो हम करेंट अकाउंट लिखते हैं, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में बोला है कुछ भी नहीं, मतलब डिफॉल्ट हम क्या मानते हैं, डिफॉल्ट हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानते हैं, जिसमें हम कैपिटल अकाउंट को लेते हैं, ठीक है। कितना अमाउंट था दोस्तों, 4,500 रुपए, 4,500 रुपए, 4,500 रुपए। सो बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, क्या किया सबसे पहले हमने जो भी उनको आईओसी दिया गया था वो हमने ले लिया दोनों का, जिसके कारण फर्म में फिर से इनकम जनरेट हो गई उतने की। फिर हम उसे लाए और फर्म से जो इनकम था वो पार्टनर के उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और फिर हमने इसके और इसके बीच में डिफरेंस निकाला, तो हमारे पास एक वैल्यू आया 4,500 रुपए। कैसे, इसके डन के डिफरेंस के और शुड बी के डिफरेंस में जो अमाउंट था उसके बीच में डिफरेंस निकाल के 4,500 रुपए।
दोस्तों याद रहे, ये ज्यादातर ऐसा होता है कि आप जो भी करते हैं ये हमेशा जनरली इक्वल होता है दोनों का अमाउंट। अगर 3 पार्टनर होंगे, तीनों का मतलब माइनस और प्लस इक्वल होगा। इस बात को भी आप करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अब कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हम देख रहे हैं सूर्या एंड तिलक आर इक्वल पार्टनर्स। फिर से क्या होगा, इक्वल पार्टनर। देयर कैपिटल इज 40,000 80,000, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट एट 5% पर एनम as provided in the partnership agreement has not been credited to the capital account before distribution of profit। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे इन्होंने प्रॉफिट तो दे दिया पर कैपिटल ही नहीं दिया गया, ठीक है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, पिछले क्वेश्चन में पार्टनरशिप एग्रीमेंट में था नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने क्या किया, उनसे ले लिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले वो देखिए। सबसे पहले तो नाम लिख लीजिए अच्छे से, सुंदर सुंदर राइटिंग में आप नाम लिख लीजिए, सूर्या एंड तिलक। थोड़ा सा गैप ले लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको भी सही तरीके से समझ में आएगा और मुझे भी लिखने में थोड़ा हेल्प मिलेगा। सूर्या एंड तिलक, और यहाँ पे ले लेते हैं फर्म, राइट। अब ऐसे कंडीशन में जहां पर आपको प्रॉफिट का अमाउंट ही नहीं दिया है, तो आप क्या करिए, उसको छोड़ के सीधा शुड बी पे आ जाइए। पहले सबसे पहले शुड बी पे आ जाइए, ठीक है। अब शुड बी पे आने के बाद यहां पे लिख लीजिए आईओसी, ठीक। आईओसी कितना परसेंट है, 5% है, मतलब 40,000 का हो जाएगा 2,000। जब भी शुड बी में आए तो हमेशा वो साइन लगाए जो एक्चुअल साइन है, और जब डन में जाए तो साइन को रिवर्स कर दीजिए। मतलब जैसे अगर मैं आईओसी की बात करूं और शुड बी में हूं तो क्या हो गया, अगर आईओसी पार्टनर्स की इनकम है तो उसे मैं प्लस कर दूंगा, और अगर एक्सपेंस है तो माइनस कर दूंगा, सीधा सीधा ये। जबकि जब डन में जाऊंगा तो क्या कर दूंगा, उसे जस्ट रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। सो 2,000 और यहां पे कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए। इसका मतलब फर्म में टोटल माइनस 6,000 हो चुका है। अब मैंने आपको क्या बोला है कि हमेशा ये अमाउंट जो होता है वो नील होता है। इसका मतलब अब डन में बनाने के लिए मेरे को पहले 6,000 प्लस करना पड़ेगा। इज इट ओके? अब ये जो इक्वल पार्टनर है इनको क्या करूं, यहां पे लिख देता हूं प्रॉफिट, और 1:1 के रेशियो में बांट देता हूं। मींस 3,000 माइनस का हो गया और 3,000 तिलक का भी माइनस का हो गया। इज इट क्लियर? अब मैं पहले कंपेयर कर लेता हूं। यहां पे मैं देखता हूं कि माइनस का 1,000 बढ़ा है, राइट, जबकि यहां पर प्लस का 1,000 बढ़ा है। इसका मतलब फिर से एंट्री क्या बन गई, सूर्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट, सूर्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तिलक्स कैपिटल अकाउंट, राइट। कितने अमाउंट से, 1,000 से। मैंने आपको दोनों तरीके के आईओसी का करा दिया, एक में जिसमें नहीं दिया था वो, और एक में दे दिया था वो। मतलब पहला वाला जो हमने क्वेश्चन किया था इसमें आईओसी दे दिया गया था जो कि पार्टनरशिप डीड में था ही नहीं। दूसरे में आईओसी दिया ही नहीं जो कि देना था, तो उसको क्या किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा, तो पहले शुड भी लिखा एंड देन फिर हम डन पे गए। आई होप आपको यहां तक चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट की। मतलब अगर किसी पार्टनर को गारंटी दिया जाता है कि इतना प्रॉफिट कम से कम मिलेगा, उसकी बात करेंगे। एंड द नेक्स्ट, उसके बाद जो पार्ट होगा वो लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी के कुछ क्वेश्चंस लाएंगे और आपको करवाएंगे। आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर इस 10 पार्ट में पूरा समराइज हो जाएगा। आप इसे फर्स्ट टू 10 देखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो आई होप आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से ये समझ में आया होगा, और जितना बेहतर ढंग से आपको समझ में आए आप उसे शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, जिससे उनको समझ में आए कि उनकी क्या गलतियां हो रही है क्वेश्चन में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।